नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं प्रफुल्ल टेक। तो दोस्तों, स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है और फास्ट इंटरनेट ने हमारे जीवन को और भी आसान बना दिया है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि आप जितना फास्ट इंटरनेट यूज़ करते हो उतना हमारा डेटा जल्दी जल्दी हैकर्स के पास चला जाता है, जल्दी जल्दी हम हैक होते हैं। तो आप सोचते होगे कि ये फास्ट इंटरनेट तो फिर मतलब हमारे लिए धोखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। फास्ट इंटरनेट आपके लिए धोखादायक नहीं है, बल्कि आप जो गलतियां करते हो उसकी वजह से आपका स्मार्टफोन हैक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत दिक्कत का सामना कर सकता है। आपका पर्सनल डेटा लीक होता है, आपका बैंक अकाउंट खाली किया जाता है। ऐसे बहुत सारे स्कैम मार्केट में आए हैं जो हमारे मोबाइल से होते हैं। हमारा कैमरा एक्सेस लिया जाता है, हमारा माइक्रोफोन एक्सेस लिया जाता है, हमारा जीपीएस लोकेशन लिया जाता है। ये सारी चीजें लेकर हमको हैक किया जाता है, हमारा डेटा चुरा लिया जाता है या हमें ब्लैकमेल किया जाता है। तो आइए समझते हैं आज के वीडियो में कि हम हैक होने से कैसे बच सकते हैं, फ्रॉडस्टर से कैसे बच सकते हैं, हमारा बैंक अकाउंट खाली होने से कैसे बच सकते हैं, हमारा डेटा लीक होने से कैसे बच सकते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स बताने वाला हूं, जिसके बाद आपका मोबाइल ज़्यादातर हैक होने से बच सकता है। तो आइए देखते हैं कि कौन से टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वो कोई भी एप्लीकेशन रहे, तो उसका जो परमिशन है वो आप ध्यान से पढ़ते नहीं, आप बस हेलो 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 करते जाते हैं और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, फिर यूज़ करना चालू करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि हैकर्स के लिए यही बहुत बड़ा चांस है आपको हैक करने के लिए। आप बोलोगे ऐसा कैसे, हम तो सिर्फ एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इससे कैसे हम हैक हो सकते हैं। सिर्फ एक एप्लीकेशन की वजह से आपका पूरा मोबाइल हैक कैसे होता है। तो सबसे पहले आप जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो जो आपको वो परमिशन मांगता है, तो आप सोच समझकर वो सब परमिशन दे दीजिए। क्योंकि आप कैलकुलेटर का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और वो परमिशन आपके माइक्रोफोन की मांगता है, आपकी गैलरी की मांगता है, आपके लोकेशन की मांगता है। तो मतलब एक कैलकुलेटर के लिए ये सब परमिशन की क्या ज़रूरत है, उसको तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है, उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरत है नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मतलब कोई भी एक रैंडम एप्लीकेशन लेते हैं और उसको जिस चीज़ के लिए लिया है वो तो काम करता ही नहीं है। अगर करता है तो भी आपको अलग अलग चीज़ों की वो परमिशन मांगता है। और वो परमिशन क्यों लेता है, तो परमिशन लेके फिर वो पूरा आपके मोबाइल पे नज़र रखता है कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये फोटो कौन से खींच रहा है, ये माइक्रोफोन में क्या बोल रहा है। आपने कभी सोचा है कि जब हम कुछ बात करते तो शॉपिंग वाले एप्लीकेशन है जैसे अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये आपको उसी प्रोडक्ट का ऐड दिखाना चालू करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये परमिशन ही उसके लिए जिम्मेदार है। बस आप तो बोलोगे चलो ठीक है, यही तो सुन रहा है और ये बस यही काम कर रहे हैं ना कि हमको वो प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट ही शो नहीं कर रहे, आपके जो एप्लीकेशन है वो आपका माइक्रोफोन एक्सेस कर रहे हैं। तो हमारे घर में क्या बातचीत होती है, कौन से फोटो खींचते हैं, मोबाइल में क्या ज्यादा यूज करते हैं, हमारा बैंक बैलेंस कितना है, तो ये सब चीजें वो ट्रैक कर सकता है और आगे चल के इससे बहुत आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो आपको परमिशन मांगता है। एप्लीकेशन आपने कैलेंडर लिया है या मानो कोई कैलकुलेटर लिया है, मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। आप तो गाने सुनने के लिए कोई एप्लीकेशन ले सकते हैं, तो उसको सिर्फ साउंड की परमिशन दे दीजिए, उसको गैलरी की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आपने जो जो एप्लीकेशन जिस चीज़ के लिए लिया है तो बस उसी चीज़ की परमिशन उसे दे दीजिए, बाकी फालतू चीज़ों की उसको परमिशन आप मत दीजिए, जिसकी वजह से आप आगे कोई प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कौन से एप्लीकेशन को कौन सी परमिशन देनी है, कौन सी नहीं देनी है। 3 टाइप की आपको इसमें परमिशन मांगता है एप्लीकेशन। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि ये परमिशन कैसे वर्क करती है और आपको किस चीज़ की परमिशन देनी है, किस चीज़ की परमिशन नहीं देनी है। अलो ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप, इसका मतलब क्या है कि जब आप वो एप्लीकेशन यूज कर रहे बस उसी टाइम आपको आपके कैमरे की परमिशन देना है उसको, या आपकी माइक्रोफोन की परमिशन देना है, या आपकी गैलरी की परमिशन देना है। वो हर टाइम आपको वो परमिशन मांगेगा, उसी टाइम पे उसको ये परमिशन देना है। आपने एप्लीकेशन बंद कर दिया तो वो आपका कैमरा एक्सेस नहीं कर पाएगा, आपका माइक्रोफोन एक्सेस नहीं कर पाएगा, जिससे आप ज़्यादातर हैक होने से बच सकते हैं। तो अगली स्टेप है आस्क मी एवरी टाइम।
ये आस्क मी एवरी टाइम परमिशन क्या होता है कि जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मान लो आपने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसके लिए आपको किस किस चीज़ की परमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको फाइल मैनेजर की परमिशन चाहिए, माइक की परमिशन चाहिए, कैमरे की परमिशन चाहिए। अगर फाइल मैनेजर को की परमिशन आपने दे रखी है लेकिन माइक्रोफोन की और कैमरे की परमिशन आस्क मी एवरी टाइम ऐसी परमिशन आपने उसको दे दी, जब आप रील बना रहे हो क्या या कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो, तभी ये आपका माइक एक्टिव के लिए परमिशन मांगेगा। और जैसे ही आपका काम पूरा हो जाएगा ये परमिशन ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाएगी, ये एप्लीकेशन उसको बंद कर देगा। तो आप जब भी एप्लीकेशन को बंद करोगे तो ये परमिशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। आप उसको बैकग्राउंड में रन कर रहे होगे तो भी ये आपका डेटा ले नहीं पाएगा, आप माइक्रोफोन एक्सेस नहीं कर पाएगा, आप क्या बात कर रहे हो, कैमरे के सामने कौन सी चीजें है ये नहीं देख पाएगा। तो ज्यादातर आस्क मी एवरी टाइम इस चीज का आप यूज करें, एप्लीकेशन को सभी परमिशन ना दे। अभी अगले तरीके की तरफ हम बढ़ते हैं, डोंट अलो। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो एप्लीकेशन जिसके लिए लिया है, मानो आपने लिया है मैप का एप्लीकेशन या कैलकुलेटर का जो एग्जांपल दिया है मैंने कि आपने कैलकुलेशन के लिए एप्लीकेशन लिया है और उसके लिए वो आपकी गैलरी की परमिशन मांग रहा है, आपके लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, आपके माइक्रोफोन की परमिशन मांग रहा है, तो कैलकुलेटर को बिल्कुल मैं तो सीधा माना कर देता हूँ, बिल्कुल ये परमिशन ना दे, क्योंकि उसका काम सिर्फ कैलकुलेशन करना है। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं या मतलब इंस्टॉल करके छोड़ देते हैं, जो एक आध बार हम यूज करते हैं, जैसे कैलेंडर हुआ, कैलकुलेटर हुआ, कोई डॉक्यूमेंट स्कैनर हुआ, पीडीएफ रीडर हुआ, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसका एक फिक्स वर्क होता है। तो पीडीएफ का क्या काम है, सिर्फ आपकी पीडीएफ तैयार करना, उसको एडिट करना। तो उसको ज्यादातर किस चीज की परमिशन चाहिए होगी कि वो सिर्फ आपके स्टोरेज की परमिशन ले, जिसकी वजह से वो आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सके, अपलोड कर सके और उसको एडिट कर सके। एप्लीकेशन इंस्टॉल करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखें। कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो तो ये परमिशन आप उसको देख कर ही दे। अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको लगता नहीं कि एप्लीकेशन को इस चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसको परमिशन ना दे। अभी अगली स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि आपको अननोन पर्सन लिंक भेजता है। कैसी लिंक आती है हमारे ग्रुप पे, ज़्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसी लिंक आती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 500 रुपये का रिचार्ज बांट रहे, मुकेश अंबानी 500 रुपये का रिचार्ज बांट रहे, और उसको इतना बड़ा मैसेज रहता है और उसके नीचे एक लिंक दी होती है जो आपको फ्री रिचार्ज के लिए या फ्री कोई भी सर्विस देने के लिए वो आपको उस लिंक पे क्लिक करने के लिए मजबूर कर देते हैं और आप भी लालच में आकर उस चीज़ पर क्लिक कर देते हैं। तो इससे होता क्या है कि आप जब उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ज़्यादातर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है या कुछ ऐसी डिटेल जो आपको कहीं और देने की ज़रूरत नहीं, जैसे आधार नंबर, बैंक डिटेल, ये लिंक मांग सकती है और आप मतलब ज़्यादा सोचते नहीं और आपको लगता है कि ये रिचार्ज कर देगी, मतलब मोदी जी ने बोला है या अंबानी ने तो 1 साल तक हमें इंटरनेट फ्री दिया है तो ये रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो मतलब हम ऐसा सोचते और इस लिंक पे क्लिक कर देते और फिर डिटेल भरने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि ये स्कैम है, 4 लोगों को शेयर कीजिए। फिर आपका ये पर्सनल डेटा कलेक्ट करते हैं और हो सकता है कि आपको ट्रैक करना भी चालू कर दे, आपका माइक्रोफोन एक्सेस ले ले, आपका कैमरा एक्सेस ले आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जब भी इंटरनेट से कनेक्ट होगे लिंक आपको ट्रैक करना चालू कर देगा। तो ऐसे किसी भी लिंक पर बिल्कुल विश्वास ना करें। कोई भी आपको फोकट में रिचार्ज देने के लिए नहीं बैठा है, कोई भी आपको फोकट में पैसे देने के लिए नहीं बैठा है। मतलब इस दुनिया में आपको फोकट में देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको जो फ्री लगता है उसके पीछे भी फ्री देने वाले का कुछ ना कुछ मकसद रहता है। तो किसी के बहकावे में ना आए और ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें। और अगला स्टेप है हमारा, किसी भी अननोन पर्सन को मोबाइल ना दे। हमारे रिलेशन में भी कोई पर्सन है जो आपका मोबाइल मांगता है तो मतलब सोच समझ कर दे दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो कोई एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर दे, फिर आपको वो ट्रैक करना चालू कर दे, आपका व्हाट्सएप चैटिंग पढ़ सकता है, वो कैमरे का एक्सेस ले सकता है। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं मार्केट में अवेलेबल जो आपको ट्रैक करते हैं और एप्लीकेशन मोबाइल में शो भी नहीं होते, आपके बैकग्राउंड में ये वर्क करते हैं। आपको मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं आएगी और सामने वाला बंदा आपको ट्रैक करता रहेगा। मतलब आपको पता ही नहीं चल सकता कि कोई हमको ट्रैक कर रहा है, क्योंकि ये एप्लीकेशन मोबाइल में दिखता ही नहीं है और जैसे ही इंस्टॉल होता है ये हमारे स्क्रीन से हट जाता है और ये कहीं छुप जाता है।
तो ध्यान रखें कि किसी को मोबाइल दे रहे हो तो जो काम के लिए दिया है, अगर कॉल करने के लिए दिया है या मतलब जिस काम के लिए भी दिया है वो काम होते ही आपको उससे वो मोबाइल ले सकते हैं। और आपके सामने उसको करने के लिए बोलिए, जो भी उसको करना है आप उसके साथ में बैठिए और जो भी उसको करवाना है वो कर दीजिए और फिर अपना मोबाइल ले लीजिए। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको हैक होने से बचा सकते हैं। तो ऐसे सेफ्टी टिप जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ रहे, सतर्क रहे।